वेलकम टू एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। मेरे मसीही भाई बहनों, आज फिर से मैं आप सबके बीच में आया हूं। प्रभु के परमेश्वर पिता की दया से, उनके आशीर्वाद से हम सब आपके बीच में आया हूं एक नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो का विषय है, आप अपने परिवार में अगर एकता और सम्मति और मेल मिलाप को चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो इन जो बाइबल के 5 पवित्र वचन है, इसे आप है जे प्रतिदिन है जे आप सुबह शाम पढ़ें और तब देखें कि आपका घर परिवार में कैसे एकता और सम्मति और प्रभु का आशीष है जे आपको देखने को मिलेगा। हाँ मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे है जे प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा, प्रतिदिन है जे एक दूसरे परिवार से नफरत, अशांति और सम्मति नहीं होते हैं प्रभु के लोगों। इसके कारण है जो वो घर बर्बाद हो जाते हैं, इसके कारण है जो वो घर बिछड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, इतना तक होते हैं कि पति पत्नी में भी हमेशा है जे एक मन और चित नहीं होने के कारण वो दोनों में अलगाव हो जाते हैं, झगड़ा लड़ाई होते हैं। तो मेरे प्रियो, आज का जो ये मैसेज है उन भाई बहनों के लिए, उन मसीही भाई बहनों के लिए है जिनके घर में हमेशा है जे लड़ाई झगड़ा और कलह होते रहते हैं और हमेशा जे नफरत की भावनाएं उत्पन्न होते रहती है। उनके लिए ये वीडियो बहुत जरूरी है। इस वीडियो को देखे, वचन को आज देखे, जो बाइबल के जो 5 मुख्य पवित्र वचन है, उस वचन को अगर सुबह शाम आप पढ़ते हैं तो आप अपने घर में शांति को, आनंद को और एकता को और सम्मति को और मेल मिलाप को जरूर आप देख पाएंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। उससे पहले हम आपसे विनती करते हैं कि इस वीडियो को आप छोड़ के ना जाएं जब तक कि पूरा न देख लें। आप पूरा देखेंगे आपको प्रभु जरूर है जे अपने वचन से बातचीत करेंगे। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। तो भजन संहिता 32 के 8 में कहता है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। आमीन। यहाँ परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। परमेश्वर ने कहा है, जिस रास्ता से तुम चलोगे उस रास्ता में मैं तुझे है जे अगुवाई करूंगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझ पर है जे कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुझको देखभाल करूंगा। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझको है जे सम्मति दिया करूंगा। हाँ मेरे प्रियो, जिस घर में अशांति है, परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं उस घर में शांति दूंगा, उस घर में मैं सम्मति और मेल मिलाप का आत्मा दूंगा। जिस घर में जे बुद्धि के घटी के कारण है जे आपस में झगड़ा लड़ाई होते हैं, परमेश्वर कहे हैं कि मैं तुझको बुद्धि दूंगा ताकि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से अच्छे बोलचाल करो। अगले वचन की ओर चलते हैं। अगला वचन है भजन संहिता 37 के 23 में कहता है, मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चाल चलन से वह प्रसन्न रहता है। आमीन। परमेश्वर का जो हम आपकी ओर जो देखते हैं, परमेश्वर हम आपको भी वो देखते हैं। यहाँ वचन कहता है, मनुष्य की गति, हम आपका जो गति है वो यहोवा की ओर से दृढ़ होती है। परमेश्वर पिता हम आपको मजबूत करते हैं, जिस रास्ता में हम आप चलते हैं उस रास्ता में वो चलाते हैं। और हमारा आपका जो चाल चलन है उससे परमेश्वर पिता प्रसन्न होते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि तुम सही चाल चलो। प्रभु ने कहा है, तुम मेरी सी चाल चलो। प्रभु ने कहा है कि तुम मुझसे सीखो। जब हम उनकी सी चाल चलते हैं, उनके कहे अनुसार चलते हैं, तो वो प्रसन्न होता है। अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 73 के 24 में कहता है, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। आमीन। परमेश्वर सम्मति देता है। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने कहा है, मैं तुझे अगुवाई करूंगा। और परमेश्वर है जो हम आपसे महिमा लेते हैं और वो हम आपको अपने पास रखना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस वचन को पढ़ें और परमेश्वर से कहें, परमेश्वर पिता आप हमें जो अगुवाई कीजिए। अगला वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 119 के 18 पद में कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें
देख सकूं। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु से कहें कि हे परमेश्वर, आप मेरी आंखें की खोल दीजिए, ताकि मैं आपके जो आज्ञाएं हैं, आपके जो शिक्षा है, आपके जो वचन हैं, उसे है जो मैं अद्भुत बातें को समझ सकूं, आपके अद्भुत गुप्त रहस्यों को समझ सकूं। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे है जो चलना सिखाऊंगा, मैं तुझको देखूंगा, मैं तुझको सम्मति दूंगा, मैं तुमको अगुवाई करूंगा। तो ये सारी बातों को हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें और मांगे कि प्रभु आप मेरी आंखों को खोल दीजिए। अगले वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता 119 की 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर का वचन है जे हम आपके पाँव के लिए वो है जो दीपक है, वो रोशनी है, वो प्रकाश देता है, और हम आपके रास्ता मार्गों के लिए वो है जो ज्योति देता है, उजियाला देता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे पाँव को टलने नहीं दूंगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरे मार्गों में मैं अगुवाई करूंगा, मैं तुझे जे आगे बढ़ाऊंगा और ले चलूंगा। तो वो हम सब का है जे दीपक है और हम सब का उजियाला है। अगले वचन की ओर चलते हैं और वो अंतिम लास्ट वचन है। भजन संहिता 119 के 130 में कहता है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। सो मेरे प्रियो मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के जो वचन है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो बोली है, उसको अगर हम आप सुनते हैं तो हम आपके अंदर है जो प्रकाश मिलता है, वो ज्योति मिलता है, वो रोशनी मिलता है, और हम आप है जो समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे भले के लिए कहते हैं, परमेश्वर हमारे भलाई के लिए कहते हैं। और ये जो बातें हैं वो भोले लोग ही समझते हैं, जो उनकी शिक्षाओं में चलते हैं, उनकी चेतावनियों में चलते हैं और उनकी ज्योति में चलते हैं। तो मेरे प्रियो मसीही भाई बहनों, आप इस वचन को लगातार आप पढ़ें और प्रार्थना करें। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा और एकता नहीं है तो हम परमेश्वर पिता के अनुग्रह में आपसे मैं ये बातों कर रहा हूँ। उनके वचन कहता है कि मैं तुझे सम्मति दूंगा, तो आपको सम्मति जरूर देंगे। वो उनका वचन कहता है कि मैं तुझे अगुवाई करूंगा, तो वो आपको जरूर अगुवाई करेंगे। वो कहते हैं परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे पर दृष्टि रखूंगा, तो वो आप पर दृष्टि जरूर रखेंगे। इसलिए मेरे प्रियो हमेशा है जे परमेश्वर के वचन में बने रहें और परमेश्वर के वचन में प्रार्थना करें। प्रभु आपको जरूर है जे बहुत ऐसे आशीष देगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज का वीडियो है जो आपको पसंद आया होगा। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है, ये वचन आपको आशीष का कारण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।